अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर डायरी। आज की वीडियो हमारी 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी की है, जो कि 17 से 20 हफ्तों पर मुश्तमिल होता है। इस माह में बच्चे में क्या चेंज आती है, माह में क्या चेंज आती है, इस पे हम बात करेंगे। अगर अभी तक आपने 1st, 2nd, 3rd और 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी की वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी देख सकती हैं, और 9 मंथ तक आने वाली सारी वीडियोज आप हमारी देख सकती हैं। हमारी प्ले लिस्ट जो कि स्टेप बाय स्टेप प्रेगनेंसी गाइड के नाम से है, इसमें आपको प्रेगनेंसी से मुतालिक हर चीज की डिटेल मिलेगी, और प्रेगनेंसी के बाद आपको न्यूबॉर्न बेबी की केयर से रिलेटेड और बच्चे की पैदाइश, तालीम, तरबियत और माँ के हर मुश्किल का हल आपको हमारे चैनल मदर डायरी में मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक कर दीजिए। वीडियो के लिए मैंने 2000 लाइक रखे हैं, तो पहले आप लाइक कर दीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं 5वां महीना। इस माह के आगाज में बच्चा 14 हफ्तों का और इख्तिताम पर 18 हफ्तों का होता है। ये महीना 17 से 20 हफ्तों पर मुश्तमिल होता है। बच्चे की लंबाई 25 से 27 सेंटीमीटर हो सकती है, जबकि वजन 250 से 300 ग्राम हो सकता है। इस माह में बच्चे का निजाम दुराने खून मुकम्मल हो जाता है। इस बच्चे के दिल की धड़कन बालिग के दिल की धड़कन से दुगनी हो जाती है। बच्चे की दिल छोटे छोटे बालों से भरी होती है, जो कि इसकी पैदाइश तक खुद ब खुद गायब हो जाते हैं। इस माह के दौरान में बच्चे की भवें मुकम्मल हो जाती है। इस माह के दौरान में माँ अपने बच्चे की हरकत महसूस कर सकती है। इस माह में बच्चा एक्टिव हो जाता है, इसके तमाम ऑर्गन्स बन चुके होते हैं, अब इसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। बच्चे के मुंह में जुबान के ऊपर जायके को ऑब्जर्व करने के लिए टेस्ट ब्लड बन चुके होते हैं, अब वो एरोमेटिक फ्लूइड के जायके को भी पहचान सकता है। आपका बच्चा इस माह में आवाजों को सुन सकता है, वो अपने माँ और बाप की आवाज को सुनता है और रिस्पॉन्स भी करता है। 5 माह में बच्चा बहुत ज्यादा मूवमेंट शो करता है, लेकिन ये बात जरूरी नहीं कि वो हर वक्त मूव करे। बच्चा कभी रेस्ट कर रहा होता है, कभी सोता है और कभी मूव भी करता है। माँ के खाना खाने के बाद और उसके लेटने के वक्त बच्चा ज्यादा मूव करता है। बच्चे के बाल, आईलैशेस, स्किन बन चुके होते हैं, अब इनमें चेंजेस आ रहे होते हैं। बच्चों के मसूड़ों के अंदर इसके दांत बढ़ रहे होते हैं। इसकी जिल्द एक क्रीम जैसी सफेद चीज से ढकी होती है। यह आपके बच्चे की जिल्द की हिफाजत करती है और पैदाइश के अमल में मददगार होती है। तकरीबन इस वक्त अब आप अपने बच्चे की हरकत महसूस करना शुरू कर सकती हैं। यह आपके अंदर छोटे बुलबुलों जैसा महसूस होता है। पहली बार मुमकिन है कि आपको यकीन ना हो ये क्या चीज है। धीरे धीरे ये हरकत ज्यादा ताकतवर हो जाती है और तब आपको यकीन जाता है कि आपका बच्चा आपको किक कर रहा है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा खुशी का लम्हा होता है। अब आपको सांस फूलने का एहसास भी होना शुरू हो जाता है और आपका जिस्म बेढोलपन का शिकार हो सकता है। इसकी वजह यह है कि आप बहुत ज्यादा वजन उठा रही है और आपका बढ़ा हुआ पेट आपके तवाज़ुन को मुतासिर कर सकता है। वजन बढ़ने की वजह से आपका तवाज़ुन में भी खराब होता है, जिसकी वजह से कमर में दर्द भी हो सकती है। इस माह में आपकी एनर्जी बहाल होती है और ये निस्बतन आसान महीना होता है। इस माह में माँ को कब्ज और सीने की जलन वैसे ही रहती है। माँ के मसूड़ों से खून भी आता है, इसीलिए आप ब्रश को आराम से करना चाहिए, क्योंकि अक्सर औकात माँ के मसूड़ों से खून आ जाता है। नाक से नसीर भी आ सकती है। हमल के लिए माँ इतना मुश्किल नहीं होता। इसमें माँ की एनर्जी लेवल बाहर रहता है। माँ की स्किन में भी चेंज आती है। माँ की स्किन इस माह में ग्लो भी करना शुरू हो जाती है। इस माह में भी ब्रेस्ट में चेंज आ सकती है और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा होता है। इस माह में बच्चे में इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको पेशाब की तकलीफ हो सकती है, क्योंकि आपका बच्चा जिस्म के अंदर आपके मसाने के एन ऊपर परविश पा रहा होता है, जहाँ पे आपका पेशाब खारिज होने से पहले जमा होता है। आपके बच्चे का वजन मसाने को बींचता है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा मर्तबा पेशाब करने की जरूरत महसूस होती है। हमल में ये आम बात है। आप जितनी मिकदार में साफ और महफूज पानी पीती रहेंगी, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा साफ और महफूज पानी पीना चाहिए। पेशाब अगर आए तो आपको बार बार करना चाहिए और इसमें कोई किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लेकिन अगर आपको पेशाब करते वक्त दर्द महसूस हो और आपका जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ जाए, आपको अचानक गर्मी या सर्दी का एहसास हो और आपको पेशाब में खून भी नजर आए, तो ये किसी इन्फेक्शन के सिम्टम्स हैं। इसके लिए आप डॉक्टर को चेक करवाइए, क्योंकि पेशाब में इन्फेक्शन की वजह से पेशाब का रंग गहरा हो जाता है, इसमें स्मेल आने लग जाती है। इसके अलावा ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो आपको इन्फेक्शन से महफूज रखने के लिए क्या करना है, पहले तो डॉक्टर को चेकअप करवाना है। इसके साथ साथ आपको क्या चाहिए, अपनी सफाई का खास ख्याल रखें। आपको सबसे पहले हमेशा एनल एरिया को साफ करना चाहिए। बाद में आपको अपनी शर्मगाह को साफ करना चाहिए। इसकी वजह से भी इन्फेक्शन पैदा होता है। अगर आप पीछे से आगे की तरफ वॉश करते हैं तो इससे भी आपकी शर्मगाह में जरासीम पैदा हो सकते हैं, जो कि आपको इन्फेक्शन का बायस बन सकते हैं। काफी
काफी ज्यादा साफ और महफूज पानी पिए, ये भी इन्फेक्शन को रोकने के लिए जरूरी होते हैं। इस माह में आपके बच्चे की मूवमेंट महसूस कर सकती हैं। अगर आप पहली बार माँ बन रही है तो आपके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है कि आप बच्चे की फीलिंग महसूस कर सकती है, लेकिन बच्चे की ये मूवमेंट आपको बहुत छोटी सी तितली की मानिंद महसूस हो सकती है और बाद दफा फर्स्ट टाइम बनने वाली माँ को ये महसूस नहीं होती। अगर आप रोजाना थोड़ी देर बैठे और अपने अंदर अपने बच्चे की हरकत को महसूस करें तो आप इन हरकतों को पहचानने की आदी हो सकती है। इसके साथ साथ आप ये बात भी जान सकती हैं आपका बच्चा कब जाग रहा है और कब सो रहा है। बाद दफा आप जब गुनगुनाती है या कुछ ना कुछ बोलती है खाना खाने के बाद, या जब आप चीज धो रही है या नहा रही है, तो भी आपका बच्चा हाथ पांव चलाना शुरू कर देता है। अगर आपको महसूस हो कि आपके बच्चे की मूवमेंट कम हो रही है तो आप ठंडे मशरूब पिए या कोई मीठा स्नैक लें। इसके साथ साथ थोड़ी देर के लिए पुरसुकून होकर बैठ जाइए। अब आपको मजीद हरकतें महसूस होने लगेंगी। लेकिन अगर आपको कोई तब्दीली महसूस हो रही हो मूवमेंट में तो आप फौरन डॉक्टर से रुजू कीजिए और इसके साथ साथ अपने आप को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखें। इस माह में आप आसानी से सफर भी कर सकती हैं और ये कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड महीना नहीं होता। हम बात करते हैं कि माँ को क्या एहतियात करनी चाहिए। इस माह में माँ सफर कर सकती है, बहुत ज्यादा ऊंचे नीचे रास्तों पे नहीं, लेकिन अमूमन सफर किया जा सकता है। ये गोल्डन पीरियड होता है। इस माह में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं पेश आती, लेकिन फिर भी माँ को पानी ज्यादा पीना चाहिए, वॉक ज्यादा करनी चाहिए, अच्छी डाइट यूज करनी चाहिए और साथ साथ अपने वजन को कंट्रोल करना चाहिए, अपने बीपी को कंट्रोल करना चाहिए और डॉक्टर को रेगुलर चेक करवाना चाहिए। डॉक्टर की दी हुई मेडिसिन और हदायत को फॉलो करना चाहिए। डाइट में आप मतवाजन खुराक का इस्तेमाल करें, थोड़ी सी ज्यादा खुराक खाइए लेकिन वक्फे वक्फे से खाइए। एक ही टाइम में एक साथ खाने के बजाय उसको हर 2-3 घंटे बाद आपको खाना चाहिए। सलाद की प्लेट भर के खाइए, फ्रेश जूसेस पीजिए। अगर अनार का मौसम है तो अनार का जूस डेली पीजिए। अनार बहुत ज्यादा खाइए जो कि खून की कमी को दूर करता है। इसके साथ साथ आपको कोई भी मौसमी फल है वो आपको डेली खाने चाहिए। दूध ज्यादा पीना चाहिए, दही खाइए, इससे आपके सीने की जलन दूर होती है और आपको मतवाजन गज़ा के 5 कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, डायरी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, लिक्विड्स वगैरह सारे आपको खाने चाहिए ताकि आपको मतवाजन गज़ा मिले और आपके बच्चे को भी मतवाजन गज़ा मिले और आप बच्चा जो बॉडी से खुराक ले रहा है उसको भी पूरी तरह से खुराक मिले ताकि आपका बच्चा सही नुशनमा पास। अब हम बात करते हैं वो चीजें जो नहीं खानी चाहिए। वो ऑलरेडी जैसे मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, बाहर से कोई भी ऐसी चीज जो बाहर से मंगवा के खाई जाए वो नहीं खानी चाहिए। बेकरी की चीजें, स्वीट्स वगैरह या फिर खुली हुई चीजें। अच्छी खुराक खानी चाहिए, बाजारी खुराक से परहेज करनी चाहिए। इसके साथ साथ स्वीट्स, बेकरी की चीजें वगैरह इन सब चीजों से परहेज करना चाहिए। खुश रहना चाहिए, अच्छी गज़ा खानी चाहिए, वॉक करनी चाहिए, एक्टिव और हेल्दी रहना चाहिए। मेंटली तौर पे अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए, कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए, बच्चे की सेहत के लिए दुआ करनी चाहिए। इसके साथ साथ डेली वॉक कीजिए, साथ साथ कोई ना कोई तस्बीह स्टार्ट कीजिए, दुरूद शरीफ पढ़ा करें। इससे आपकी और आपके बच्चे की हिफाजत होती है। वॉक करने से और एक्टिव रहने से आपको नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस होते हैं और खुश रहने से आपके बच्चे पे इफेक्ट होता है। नेगेटिविटी, ये नेगेटिव चीजें देखेंगे, ये नेगेटिव थिंकिंग से आपके बच्चे पे बैड इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि बच्चा आपको रिस्पॉन्ड करता है, आपकी बातों को फील करता है। अगर आपके घर का माहौल जैसा भी हो, खुश रहे, मुतमईन रहे, बच्चे से बात करें और बच्चे को अच्छी चीजें सुनाइए क्योंकि जो चीज आप बच्चे को सुना रही होगी वो बच्चे को याद भी हो रही होगी, बच्चे पे इफेक्ट भी कर रही होगी। तो ये थी हमारी 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो। अगर आपने हमारी बाकी वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल मदर डायरी की तमाम वीडियो को देखिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में कीजिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए। आने वाली वीडियोस में हम तमाम प्रॉब्लम्स को हल बताते रहेंगे। बेबी की मूवमेंट से रिलेटेड हमारी डिटेल वीडियो है, इसके साथ साथ लेबर पेन से रिलेटेड हमारी डिटेल वीडियो है, स्टेप बाय स्टेप प्रेगनेंसी गाइड से रिलेटेड हमारी प्लेलिस्ट है, उसको आप चेक कर लीजिए। उसमें आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड हर वीडियो मिलेगी और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।